नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। आज हम बात करेंगे कि किसी कंपनी को सरकार के द्वारा जबरदस्ती कब बंद किया जा सकता है। तो आपको बता दें, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 433 और 434 कोर्ट को यह पावर देता है कि वह कंपनी को कुछ परिस्थितियों में बंद करने का आदेश पारित कर सकता है। जैसे कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी कि जब रजिस्टर कर लिया जाता है, मतलब कि जब उसको परमिशन मिल जाती है बिजनेस करने की, उसके बाद अगर 1 साल के अंदर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना शुरू नहीं करती है तो उसको बंद किया जा सकता है। हालांकि कंपनी अगर कोई वजह बताती है जिसकी वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई और अगर कोर्ट उसके बताए हुए रीजन से संतुष्ट है तो फिर वो कंपनी को बंद करने का फैसला टाल सकता है। अगर कंपनी में जो कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए उससे कम सदस्य होते हैं तो भी कंपनी को बंद करने के आदेश पारित करे जा सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। सेक्शन 271 का क्लॉज ए और डी बताता है कि अगर कंपनी अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ है तो और उसको सिक कंपनी घोषित किया जा चुका है तभी कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किया जा सकता है। सेक्शन 271 के क्लॉज सी के हिसाब से जहां पर कोई कंपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है जिससे कि देश की सुरक्षा और उसके मित्र देशों के साथ संबंधों को खतरा होता है तो उस केस में भी कंपनी को बंद किया जा सकता है। सेक्शन 271 के क्लॉज एफ के हिसाब से अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगातार 5 साल तक रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करती है तो भी कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किए जा सकते हैं। इन सब कारणों के अलावा सेक्शन 271 के हिसाब से अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी को बंद कर देना ही न्याय संगत है, मतलब कि अगर कोर्ट के पास जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है कंपनी को बंद करने के, तभी वो कंपनी को बंद करने के आदेश पारित कर सकती है। ऐसा इन परिस्थितियों में हो सकता है जैसे कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट में डेडलॉक हो जाए, मतलब कि मैनेजमेंट के लोग एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दें, बात करने को ही तैयार ना हो और उससे कंपनी को आगे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा रीजन हो सकता है अगर जिस बुनियाद पर कंपनी बनी है, मतलब जिस बेस पर बनी है वो बेस ही खत्म हो जाए। मान लेते हैं जैसे कंपनी ने सोचा हो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस करा जाएगा लेकिन बाद में उस चीज का बिजनेस करने में असमर्थ हो जाए। तीसरा रीजन हो सकता है अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी आगे चलकर बिजनेस ही नहीं कर सकती और अगर करेगी तो सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, उस केस में भी कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब वो शेयर होल्डर जिनकी संख्या ज्यादा है, वो आपस में साठगांठ कर लें और माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचा रहे हों, जैसे कि कोई भी डिसीजंस मेजोरिटी शेयर होल्डर अपने मन मुताबिक ले लें और उसे खुद फायदा उठा ले और माइनॉरिटी के शेयर होल्डर हैं उनकी संख्या जिनकी कम है उन लोगों को फायदा ना पहुंच पा रहा हो, जहां पर कंपनी में बताए गए बिजनेस की आड़ में उस कंपनी के थ्रू कोई इलीगल यानी गैरकानूनी काम करा जा रहा हो, उस केस में भी कंपनी को बंद करने के आदेश पारित करे जा सकते हैं। एक और रीजन हो सकता है जहां पर ट्रिब्यूनल को यह लगे कि यह कंपनी ना होकर असल में एक प्राइवेट फर्म है जहां पर मेंबर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस केस में भी कोर्ट यानी कि ट्रिब्यूनल कंपनी को बंद करने का आदेश पारित कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो की दी गई जानकारी पसंद आई, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।